नमस्कार छात्रों। आज हम लोग कुछ नए शब्दों के बारे में चर्चा करते हैं और वे सारे शब्द साहित्यिक शब्दावली के अंतर्गत आते हैं। जैसे यदि मैं आपसे बात करूं कि प्रोज, जिसको हिंदी में हम लोग गद्य कहते हैं, यह क्या होता है, तो आप इसको बहुत ही छोटे शब्दों में या कह सकते हैं कि एक लाइन में कह सकते हैं। बेसिक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, अर्थात जो सामान्य व्याकरण के नियम हैं, शब्द हैं, बातें हैं, नियम है, उसका प्रयोग करते हुए हम लोग जो बातें लिखते हैं, वह प्रोज होता है। प्रोज एक सामान्य सी रचना होती है। इसमें कोई बहुत विचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको हम लोग एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे भूपेश बघेल गोज टू कोरिया। भूपेश बघेल कोरिया जाते हैं। यह एक प्रकार का प्रोज है। अब यहाँ पर देखिए, कई बातें आ गई। क्या आप जानते हैं कि कोरिया कहाँ पड़ता है? मैं आपसे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको यह बतलाना चाहता हूँ कि कोरिया भारत में एक ज़िला है। आपको बतलाना है कि कोरिया भारत के किस राज्य में ज़िला पड़ता है। और संकेत के लिए मैं आपको बतला दूँ कि कोरिया जिस राज्य में पड़ता है, उस राज्य के मुख्यमंत्री का नाम है श्री भूपेश बघेल। इसी पंक्ति में लिखा हुआ है। तो अब आप समझ गए होंगे कि भूपेश बघेल एक मुख्यमंत्री हैं और उसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिस राज्य में कोरिया जिला पड़ता है। तो यह एक प्रकार का प्रोज है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पोएट्री। पोएट्री जो है, यह प्रोज से बिल्कुल अलग होती है। कह सकते हैं कि विलोम भी कहा जा सकता है। यह एक प्रकार का मेट्रिकल स्ट्रक्चर है, अर्थात मीटर की नियमों का पालन होता है। जैसे आप हिंदी में जानते हैं अच्छी तरीके से, रस, छंद, अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच, ये सब जो बातें होती हैं, इसका प्रयोग करके जो रचनाएं की जाती हैं, वह पोएट्री होती है। और आपने विलियम वर्ड्सवर्थ का भी नाम सुना होगा। इन्होंने भी जो बतलाया है कि पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। अर्थात बहुत ही जो विचार करके लिखी जाती है, रचना होती है, वह पोएट्री होती है। अब यदि इसकी उदाहरण की बात की जाए, तो आप एक बहुत सी सुंदर सी कविता पढ़े हैं, पर्वत कहता शीश उठाकर, तुम भी ऊंचे बन जाओ। यह देखिए एक प्रकार की पद्य है, एक कविता है। क्या आप जानते हैं कि इस कविता को किसने लिखा है? यदि जानते हैं तो मुझे बतलाएं। एक दूसरा उदाहरण है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ये तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं, छोटे से ही ये नर्सरी में आप इसको पढ़े होंगे। क्या आप बतला सकते हैं कि इस कविता को किसने लिखा? यह कौन इसके रचनाकार हैं? तो आप ये भी बतलाएं मुझको, क्योंकि ये इतनी छोटी सी कविता, कविता तो है लंबी, लेकिन 8 लाइनें हम लोग पढ़ते हैं और बहुत ही प्रिय है। और मुझे तो लगता है कि हर बच्चा इस लाइन को ज़रूर सुना है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो आप मुझे दोनों प्रश्नों का उत्तर बतलाएं। अब बात कर लेते हैं उपन्यास की, जिसको हम लोग अंग्रेजी में नॉवेल कहते हैं। नॉवेल, या चूंकि अगर नॉवेल शब्द की बात की जाए, तो इसका अर्थ होता है नया नया, या साहित्यिक शब्दावली में इसको हम लोग हिंदी में उपन्यास कहते हैं। यदि विश्वविख्यात या बहुत चर्चित उपन्यासों की बात की जाए, तो एक है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस और गोदान। वैसे है तो बहुत सारे, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए, बतलाने के लिए केवल 2 उदाहरण दिए हैं। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, यह छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं और बड़े बच्चे भी पढ़ते हैं। गोदान तो आप जानते ही हैं, भारत के ही एक उपन्यासकार हैं और ये रहने वाले लमही के हैं। अर्थात लमही जो है, यह गांव बनारस में पड़ता है। तो आपको यह बतलाना है कि ग्रेट एक्सपेक्टेशंस और गोदान, यह जो दोनों उपन्यास है, इन दोनों के उपन्यासकार कौन है? उपन्यासकार वह जो उपन्यास लिखते हैं, उपन्यासकार कहलाते हैं। तो आप बतलाएं कि अंग्रेजी उपन्यास ग्रेट एक्सपेक्टेशंस किसने लिखा है और गोदान किसने लिखा है। अब यहाँ पे एक और बात है कि गोदान इतना चर्चित उपन्यास है कि इसी उपन्यास के नाम पर एक रेलगाड़ी भी चलती है, और एक, मतलब एक रेलगाड़ी का नाम है।
और यह रेलगाड़ी गोरखपुर से चलती है और एक बहुत बड़े शहर में जाती है। आप स्वयं पता कर लेंगे कि गोदान एक्सप्रेस गोरखपुर से चल कर के कहाँ जाती है। इससे क्या होगा कि आपको एक नई जानकारी भी हो जाएगी और सामान्य ज्ञान में बढ़ोतरी भी हो जाएगी। चलिए अब और आगे बात करते हैं। बायोग्राफी, जिसका अर्थ होता है जीवनी, अर्थात यदि किसी के बारे में कोई दूसरा आदमी लिखता है तो वह रचना, वह कार्य क्या कहलाता है? जीवनी। जैसे आप अपने ही बारे में लिखते हैं, आप अपने जन्म से लेकर के जितनी भी जानकारियां आप हैं, तो वह जो किताब तैयार होगी जीवनी कही जाएगी। हालांकि यह आवश्यक है कि जीवनी लोगों के लिए लाभदायक हो, किसी के बारे में जानना हो या किसी से सीखना हो तो उसकी जीवनी को हम लोग पढ़ सकते हैं। अब एक शब्द होता है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का अर्थ होता है आत्मकथा। ये भी जीवनी जैसा ही होता है, लेकिन क्या होता है कि इसमें लेखक स्वयं अपने जीवन के बारे में लिखता है। यहाँ पर मैंने दो किताबों का नाम लिखा हुआ है, ये दोनों ऑटोबायोग्राफी है। ऑटो का मतलब आप जानते हैं कि स्वयं, जो स्वयं द्वारा लिखी जाती है वही ऑटोबायोग्राफी है। तो यहाँ पर मैंने दो आत्मकथाओं का नाम लिखा हुआ है। एक है विंग्स ऑफ फायर। अब आपको बतलाना है कि विंग्स ऑफ फायर यह इस ऑटोबायोग्राफी को किसने लिखा है। संकेत के लिए मैं आपको बतला दूं कि जिन्होंने लिखा है वे भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, और जो है इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो जो भारत के राष्ट्रपति रहे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, उनकी ही आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर है। और जो दूसरी ऑटोबायोग्राफी है, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यह उपन्यास सॉरी आत्मकथा के लेखक हैं वे जो भारत के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। अब आप बतलाएंगे, खोजेंगे कि भारत के राष्ट्रपिता किसको कहते हैं, तो उनकी ही आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। हालांकि मैंने विथ के बाद डॉट लिखा था आपसे पूछने के लिए कि कौन सा शब्द लिखा जाएगा। खैर मैंने बोल दिया तो आपकी समस्या एक अपने आप हल हो गई। अब थोड़ा बात कर लेते हैं नाटक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ड्रामा। यह एक ऐसी रचना होती है जो स्टेज पर प्रदर्शित करने के लिए लिखी जाती है। बहुत सारे नाटक दुनिया में लिखे गए हैं। यदि भारत की बात की जाए तो बहुत ही चर्चित उपन्यास अभिज्ञान शाकुन सॉरी बहुत ही चर्चित नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। आप नाम भी जानते होंगे और नाटककार का नाम भी जानते होंगे। नाटककार का अर्थ है वह इंसान जो नाटक लिखते हैं। तो आप बतलाएं कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है। यह एक नाटक का नाम है। और जो दूसरा है जूलियस सीजर, यह बहुत ही चर्चित नाटक है और इसको लिखने वाले पूरे विश्व में विख्यात हैं। और शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो पढ़ा लिखा हो और जूलियस सीजर को लिखने वाले का नाम नहीं जानता हो। तो आप नाम बतलाएं, और नहीं जानते हैं तो ज़रूर लोगों से पूछें कि जूलियस सीजर किसने लिखा है। देखिए आपको तुरंत उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ही चर्चित नाटक है तो सबको पता रहता है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं एपिक का। एपिक को हिंदी में हम लोग कहते हैं महाकाव्य। महाकाव्य अर्थात बहुत बड़ी रचना, एक लॉन्ग नरेटिव पोयम। जैसे अब मैं आपको बतलाऊं, उदाहरण के तौर पर महाभारत। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जो कहा जाता है कि विश्व में सबसे बड़ा महाकाव्य है। और जो महा महाभारत के रचयिता कौन है वो तो आप जानते ही हैं। वैसे आप नहीं जानते हैं तो खोज सकते हैं, मुझे भी बतला सकते हैं कि महाभारत के रचयिता कौन है। और एक और जो है महाकाव्य है पैराडाइज लॉस्ट। ये भी बहुत चर्चित है। जो लोग थोड़ा भी अंग्रेजी जानते हैं पैराडाइज लॉस्ट के बारे में ज़रूर जानते हैं। तो आप मुझे दोनों के रचयिता का नाम बतलाएं कि महाभारत किसने लिखा और पैराडाइज लॉस्ट किसने लिखा। मैं समझता हूँ कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो रहा होगा। इन प्रश्नों का उत्तर आप यदि नहीं जानते हैं तो खोजें, और आप देखें कि बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द को भी आप जान जाएंगे। आपका सामान्य ज्ञान भी बढ़ जाएगा। जैसे भूपेश बघेल जी का
वह किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, कोरिया किस ज़िले में पड़ता है। तमाम ऐसी बातें हैं कि आपको हर एक लाइन में, हर एक बात में नई-नई बातें आपको मिल रही होंगी। तो आप कोशिश करते रहें और देखें आपके ज्ञान में बहुत वृद्धि हो जाएगी। और अब अंत में थोड़ा होमवर्क आपको देते हैं। बस 2 सवाल हैं। यह निम्नलिखित कार्य किसके हैं? यह नीचे जो आप देख रहे हैं नंबर 1 और 2, यह किताबों का नाम है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इस किताब को किसने लिखा है? और दूसरा जो है हैमलेट, यह किसने लिखा है? यह दोनों के लेखकों का नाम बतलाना है। और ये जो इससे पहले मैंने प्रश्न पूछे हैं, आप मुझको बतला भी सकते हैं। अगर नहीं बतलाना चाहते हैं तो अपने नोटबुक पर सब के सब उत्तरों को अवश्य लिखें और आप देखें कि किस तरीके से आपका सामान्य ज्ञान और अंग्रेजी का ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा और आप इसको अकेले ना देखें, देखने के बाद अपने मित्रों को, अपने छोटे-बड़े भाई-बहनों को अवश्य दिखलाएँ, क्योंकि आपके साथ आपके भाई-बहन भी आगे बढ़ें। इसी शुभकामना के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।